फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ यूजी सेमेस्टर 3 2023-27 SKMU के लिए मेजर फॉर पॉलिटिकल साइंस। इसमें आपको पढ़ना है कंटेम्प्रेरी इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इसमें आपका पहला जो यूनिट है वह है स्वामी विवेकानंद की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, स्वामी विवेकानंद कल्चरल नेशनलिज्म। तो मैं आपको सिलेबस पहले दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर सिलेबस है और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका। यहाँ पर आपको सेमेस्टर 3 देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर मेजर 4 और यहाँ पर आपको कंटेम्प्रेरी इंडियन पॉलिटिकल थॉट भी देखने को मिल जाएगा। अब आप देखिए यूनिट 1 में क्या दिया हुआ है जो आपको पढ़ना है। तो देखिए यूनिट 1 में दिया हुआ है स्वामी विवेकानंद कल्चरल नेशनलिज्म। तो आज हम इसी को देखेंगे। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करना। क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, स्वामी विवेकानंद कल्चरल नेशनलिज्म। इसमें पहले हम देखेंगे परिचय। स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 आधुनिक भारत के महानतम संत, दार्शनिक और राष्ट्र निर्माता विचारक थे। उन्होंने न केवल भारतीय संस्कृति की गौरवमयी परंपरा को पुनर्जीवित किया बल्कि उसे आधुनिक युग की आवश्यकताओं के अनुरूप रूपांतरित भी किया। उनके विचारों में राष्ट्रवाद एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहता है, किंतु उनका राष्ट्रवाद केवल राजनीतिक या आर्थिक स्वरूप का नहीं था। यह एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कल्चरल नेशनलिज्म था। यह एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कल्चरल नेशनलिज्म था जिसका मूल आधार भारतीय आध्यात्मिकता, सांस्कृतिक धर्म और नैतिक मूल्य थे। उसके बाद दिया हुआ है कि स्वामी विवेकानंद ने भारतीय राष्ट्र को एक आध्यात्मिक सत्ता के रूप में देखा। उन्होंने कहा कि भारत की आत्मा धर्म में बसती है और जब तक भारत अपने धर्म और संस्कृति से जुड़ा रहेगा तब तक वह जीवित रहेगा। उनका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भारत के पुनर्जागरण का प्रेरक बन गया। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की मूल अवधारणा क्या था? तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का अर्थ है किसी राष्ट्र की पहचान उसकी संस्कृति, परंपरा, धर्म और सभ्यता से जुड़कर देखना। विवेकानंद के अनुसार राष्ट्र केवल भौगोलिक सीमाओं का नाम नहीं बल्कि वह एक जीवंत सांस्कृतिक चेतना है जो हजारों वर्षों से अपने आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित रही है। उन्होंने कहा, राष्ट्र केवल मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, यह एक जीवित चेतना है जो अपने इतिहास, सांस्कृतिक और धर्म से निर्मित होती है। विवेकानंद का मानना था कि भारत की आत्मा धर्म, यदि धर्म समाप्त हो जाए तो भारत की अस्मिता भी समाप्त हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने बार बार कहा कि भारत का पुनरुत्थान धर्म और संस्कृति की पुनः स्थापना के बिना संभव नहीं। भारतीय संस्कृति का मूल धर्म और अध्यात्म। स्वामी विवेकानंद ने धर्म और भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी शक्ति बताया। उनके अनुसार भारतीय धर्म केवल पूजा का या अनुष्ठान का विषय नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है जो मनुष्य को आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। उन्होंने वेदांत के सिद्धांत सर्वखिलविद ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है को आधार बनाकर कहा कि प्रत्येक मनुष्य में ईश्वर का अंश है, अतः हर व्यक्ति का सम्मान किया जाना चाहिए। उनका यह दृष्टिकोण भारतीय राष्ट्रवाद की नींव बना। उन्होंने कहा, हमारा धर्म ही हमारा राष्ट्रीयता है, यही हमारी पहचान है और यही हमारी शक्ति है। और विवेकानंद के विचार में जब तक भारत अपने धर्म और आध्यात्मिक मूल्यों को नहीं समझेगा तब तक वह राजनीतिक रूप से भी मजबूत नहीं हो सकता। तो पहले हमें अपने आध्यात्मिक मूल्यों को समझना है, फिर अपने राजनीतिक मूल्यों को हम मजबूत कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद क्या दिया हुआ है, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका। राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की क्या भूमिका थी? स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को राष्ट्र का भविष्य बताया। उन्होंने कहा, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो। उनके अनुसार भारत की गरीबी, अज्ञान और सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने की जिम्मेदारी युवाओं पर है।
उन्होंने युवाओं में आत्मविश्वास, आत्मबल और देशभक्ति की भावना जगाई। उनका कहना था कि भारत का पुनर्जागरण तभी संभव है जब युवा अपने अंदर की शक्ति, ज्ञान और सेवा भाव को पहचानेगा। उन्होंने युवाओं को केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि चरित्र निर्माण का भी संदेश दिया। उनका विश्वास था कि सच्चा राष्ट्र वही है जहां युवाओं के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा और नैतिक दृष्टि हो। तो हमें उठना है, जागना है और फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लग जाना है, हमें रुकना नहीं है। आपको इसका PDF भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो देखिए, अब हमें पढ़ना है सामाजिक एकता और समानता का संदेश। स्वामी विवेकानंद का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जाति, धर्म या क्षेत्र की सीमाओं से परे था। उन्होंने कहा कि जब तक समाज के निचले तबके को समान अवसर की सम्मान नहीं मिलेगा तब तक भारत का विकास अधूरा है। मतलब बहुत से पिछड़ी जाति होती है, उन्हें भी हमें समान दर्जा देना होगा। उन्होंने हर व्यक्ति में ईश्वर की उपस्थिति मानते हुए सर्वजन सेवा को ईश्वर सेवा को समान बताया। उनके शब्दों में जिस दिन तुम किसी गरीब, असहाय, भूखे व्यक्ति में भगवान को देखोगे उसी दिन भारत का पुनर्जन्म होगा। उनके राष्ट्रवाद का यह पक्ष सामाजिक न्याय, समानता और करुणा पर आधारित था। उसके बाद हम पढ़ेंगे पश्चिम और भारत का तुलनात्मक दृष्टिकोण। विवेकानंद ने पश्चिम सभ्यता और भारतीय संस्कृति का तुलनात्मक अध्ययन किया। उनका मानना था कि पश्चिम में भौतिक प्रगति, विज्ञान, तकनीक और संगठन की कला में महारत हासिल की है, जबकि भारत आध्यात्मिकता, त्याग और मानवता में समृद्ध है। उन्होंने यह भी कहा था भारत को पश्चिम से संगठन, विज्ञान और अनुशासन सिखाना चाहिए और पश्चिम को भारत से मानवता और अध्यात्म। उनके अनुसार जब दोनों श्रेष्ठताओं का मेल होगा तभी एक संतुलित और शक्तिशाली विश्व सभ्यता का निर्माण संभव होगा। शिक्षा का राष्ट्र निर्माण। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा और राष्ट्र निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण साधन बताया, लेकिन उनकी शिक्षा केवल बौद्धिक विकास और तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह चरित्र, नैतिकता और आत्मबल के विकास पर भी आधारित थी। उन्होंने कहा, हमारी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए मनुष्य निर्माण, चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण। उनके अनुसार शिक्षित व्यक्ति वही है जो दूसरों की सेवा में अपने जीवन का उपयोग करे। उन्होंने भारतीय युवाओं से कहा कि वे पश्चिम भौतिकवाद और अंधानुकरण से बचें और अपने धर्म, संस्कृति और परंपरा से प्रेरणा लें। भारत और पुनर्जागरण का विश्व बंधुत्व। विवेकानंद का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद केवल भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं था। उन्होंने पूरे विश्व को एक परिवार मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम की भावना को प्रचारित किया। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में उनका प्रसिद्ध भाषण सिस्टर एंड ब्रदर ऑफ अमेरिका पूरे विश्व को भारत की सहिष्णुता और आध्यात्मिकता एकता का संदेश देता है। उन्होंने भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना दिखाया, लेकिन वह गौरव सत्ता या विजय से नहीं बल्कि आध्यात्मिकता, सेवा और करुणा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा, भारत का भविष्य पश्चिम के अनुकरण में नहीं बल्कि अपने धर्म और संस्कृति में निहित है। राष्ट्रवाद का मानवीय स्वरूप। विवेकानंद का राष्ट्रवाद किसी संकीर्ण विचारधारा पर आधारित नहीं था। उनके राष्ट्रवाद का केंद्र बिंदु मानव था। उन्होंने सिखाया कि जब तक समाज के सबसे गरीब व्यक्ति का जीवन सुधर नहीं जाता तब तक सच्चा राष्ट्रवाद अधूरा है। उन्होंने कहा, क्या तुम उस भारत को देख सकते हो जहां हर व्यक्ति को शिक्षा, भोजन और सम्मान मिले? यही मेरा भारत है। उनका राष्ट्रवाद मानवीय करुणा, सेवा और सामाजिक अपलिफ्टमेंट पर आधारित था। आज का युग। विवेकानंद का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। आज के समय में जब भौतिकवाद
उपभोक्तावाद और विभाजन की राजनीति समाज को बांट रही है। विवेकानंद की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की प्रासंगिकता को और बढ़ जाती है। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्चा राष्ट्र प्रेम, घृणा या संघर्ष से नहीं बल्कि सांस्कृतिक शिक्षा और सेवा से निर्मित होती है। उनके विचार आज के भारत को यह संदेश देता है कि हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहते हुए आधुनिक को अपनाना चाहिए। और लास्ट में हम निष्कर्ष को देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भारतीय आत्मा की पुकार है। उन्होंने भारत को केवल एक देश ही नहीं बल्कि एक जीवंत आध्यात्मिक सत्ता के रूप में देखा। उनका राष्ट्रवाद धर्म, संस्कृति, सेवा, समानता और आत्मबल पर आधारित था। उनके विचारों ने न केवल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया बल्कि आज की भारत की राष्ट्रीय चेतना को दिशा दे रही है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि राष्ट्र की शक्ति अपनी भूमि से में नहीं, उनके लोगों के हृदय और संस्कृति में होती है। अतः स्वामी विवेकानंद का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भारतीय की आत्मा है, भारतीयता की आत्मा है, जो हर भारतीय को अपनी संस्कृति पर गर्व करने, अपने धर्म में आस्था रखने और मानवता की सेवा करने की प्रेरणा देता है। उनके विचार आज भी अपने प्रासंगिकता है क्योंकि वे हमें याद दिलाते हैं कि भारत की महानता उनकी आध्यात्मिकता, सहिष्णुता और सांस्कृतिक एकता में निहित है। तो ये था सेमेस्टर 3 का मेजर 4 पॉलिटिकल साइंस। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम में आपको इसका PDF मिल जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।